हमारे चैनल से जुड़े सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। आइए आप सभी भक्तगणों को केदारनाथ की अद्भुत कथा सुनाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरम्य तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियाँ नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती है। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। आइए आपको केदारनाथ पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। अनंत रत्नों के जनक, तपस्वियों, ऋषियों, देवताओं की निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव का नाम जप करते रहे। इस प्रकार तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु ने भी महातपस्वी नर नारायण के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर जी भी उनकी इस कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विहाल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने उनसे कहा, देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से अत्यंत पवित्र हो उठेगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशिनी भक्ति प्राप्त हुआ करेगी। प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह अक्षरश सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। आइए भक्तगणों, केदारनाथ के विषय में जुड़ी एक और कहानी आपको सुनाते हैं। यह बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त कर पांचों पांडव श्री कृष्ण से अपने द्वारा की गई अपने भाइयों की हत्या की पाप से मुक्ति के उपाय के लिए आते हैं। तब श्री कृष्ण
उन्हें महादेव की शरण में जाने को बोलते हैं और पांचों पांडव महादेव के दर्शन के लिए काशी नगरी को निकल जाते हैं। परंतु महादेव पांडव के इस कृत्य से अत्यधिक क्रोधित होते हैं। इसीलिए पांडवों को आता देख महादेव वहां से केदारनाथ चले जाते हैं। पांडव भी महादेव की खोज करते हुए केदारनाथ पहुंच जाते हैं, पर वहां पहुंचकर देखते हैं वहां तो सिर्फ बैल ही बैल है। भगवान महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। पांडव बैल को देखते तो पाते कि उनमें से एक बैल बाकी बैल से अलग है। भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और दो पर्वत की चोटी पर अपना पैर रखकर खड़ा हो गया, तो बाकी के सारे बैल उनके पैरों के मध्य में से निकल गए, पर बैल रूपी महादेव वहीं खड़े रहे। यह देख पांडव ने महादेव को पहचान लिया। इस पर महादेव धीरे धीरे धरती में धंसने लगे। यह देख भीम ने उनका ऊपर का त्रिकोणात्मक भाग पकड़ लिया और महादेव को वहां से जाने नहीं दिया। इस पर महादेव उनसे प्रसन्न हो गए और उनको अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त कर दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। महादेव के इस ऊपरी भाग को केदारनाथ में पूजा जाता है। धड़ से ऊपर का भाग जहाँ प्रकट हुआ उसे पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि नेपाल के काठमांडू जिले में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के एक ही शिव विग्रह का शिरोभाग पशुपतिनाथ है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा करने के बाद भी पशुपतिनाथ के दर्शन किए बिना यात्रा पूरी नहीं होती। केदारनाथ धाम के पंच केदार, जिस ऊपरी भाग को भीम ने पकड़ा था, उसे केदारनाथ के नाम से पूजा जाता है। यह पंच केदार का प्रथम धाम है। यहीं से पंच केदार की यात्रा आरंभ मानी जाती है। जहां भुजा प्रकट हुई उसे तुंगनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ को विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना जाता है। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिससे आकाश कामिनी नदी बनती है। मंदिर चकोटा से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पार्वती माता ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की थी। जहाँ मुख प्रकट हुआ उसे रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के सामने से दिखाई देती नंदा देवी और त्रिशूल के आकार की यह चोटी यहाँ का आकर्षण बढ़ाती है। जहाँ जटाएं प्रकट हुई उसे कल्पेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जहाँ नाभि प्रकट हुई उसे मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि समुद्र तल से 3850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इन 5 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमारे सभी शिव भक्तगण हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव।